नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार शर्मा एग्जाम कार्ड लाइव सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल पर ज्ञान पर ध्यान सेगमेंट में जिस टॉपिक का जिक्र करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें काफी विनाश हो चुका है और अब भारतीय भी यूक्रेन की तरफ से रूस से इस युद्ध में लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कस करूं, मैं उन सभी दोस्तों को जो आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि ये ज्ञान पर ध्यान सेगमेंट क्या है। प्यारे दोस्तों, हमारा ये जो सेगमेंट है ज्ञान पर ध्यान, ये असल में एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मुद्दे होते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का क्या मतलब है, हम उसमें जितने भी आपको इस मुद्दे से रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको बताएंगे, साथ ही साथ जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और इस मुद्दों का जो भी हम डिस्कस करेंगे उनका इंडिया पर या इंडिया की पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का भी जिक्र करेंगे। इससे आपको क्या फायदा होगा दोस्तों? आप कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपना सब्जेक्ट नॉलेज इंप्रूव कर रहे हो, आपको हर तरीके से ये वाला सेगमेंट मदद करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी मुद्दा आप यहाँ पर देखेंगे उसके बारे में आपको एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त होगी और आप अपने बाकी सभी कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स अपलोड कर दी जाती हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा? आप सुबह सवेरे सबसे पहले देश विदेश में होने वाली सभी घटनाक्रम को जान पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक सेगमेंट और है जिसका नाम है परीक्षा पर चर्चा। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो भी नौकरियां निकल रही हैं, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, उन सभी को लेकर जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आप किस जॉब के लिए एलिजिबल है और किस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर एलिजिबल है तो उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तैयारी क्या करनी है, ये सब चीजों की जानकारी आपको इस सेगमेंट में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब। दोस्तों, हाल फिलहाल में द हिंदू की तरफ से एक न्यूज सर्कुलेट की गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैनी इंडियंस वॉलंटियर्स टू ज्वाइन यूक्रेन लीजन। यानी कि मैं आपको बता देता हूं, जो यूक्रेन है उसने एक इंटरनेशनल लीजन के नाम से एक पैरामिलिट्री फोर्स का कंस्ट्रक्शन किया है, एक निर्माण किया है। ठीक है, जिसमें उसने फॉरेन नेशनल से वॉलंटियर करने की रिक्वेस्ट की है, ताकि फॉरेनर्स जो है उसको ज्वाइन कर सके, उसकी फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ सके, जो यूक्रेन के साथ जो अभी विवाद चल रहा है उसमें उसकी मदद कर सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये जो हम बात कर रहे हैं जिस लीजन की, इसमें लगभग भारतीयों की तरफ से 500 एप्लीकेशन सबमिट की जा चुकी हैं। और इन एप्लीकेशंस में केवल सिविलियंस ही नहीं है दोस्तों, कुछ वेटरन्स भी शामिल हैं। देखिए, ये वेटरन क्या होते हैं, आपको पता है तीन सेनाएं मेन होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों सेनाओं के जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको हम कहते हैं वेटरन्स। उनको क्या कहते हैं? वेटरन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ वेटरन्स और कुछ सिविलियंस जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की हैं और यूक्रेन के पास लगभग 500 भारतीयों की एप्लीकेशंस जा चुकी है। ये क्या है दोस्तों, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उस समय यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था इंटरनेशनल लीजन को। ठीक है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है वहां की। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट वेबसाइट भी लॉन्च की थी ताकि जो वॉलंटियर्स हैं वो इजीली इस फोर्स को इसको फोर्स को ज्वाइन कर सकें, इजीली एक्सेस आ सके उनका यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो डिफेंस ऑफ यूक्रेन है उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ये किया था कि यूक्रेन कॉल्स ऑन फॉरेन सिटीजन्स टू जॉइन इट्स फाइट फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इन यूरोप, नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। ठीक है, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वेबसाइट के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि आप जो है हमारी इसको जो इंटरनेशनल लीजन जो फोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वीजा रिक्वायरमेंट कैंसल्ड वगैरह, ये मतलब यानी कि उन्होंने बहुत सारे लुभावने ऑफर्स दिए थे कि आप ज्वाइन करें तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो इस फोर्स को ज्वाइन करता है यूक्रेन की, उसकी सिटीजनशिप भी यूक्रेन की दे दी जाएगी। साथ ही साथ जो वहां का न्यूज़पेपर है द कीव इंडिपेंडेंट, उसने एक इंफॉर्मेशन जारी की थी कि जो ये आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में ये उन्होंने बताया है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया है। और ये किस किस देश से हैं? यूएस, यूके, स्वीडन, लिथुआनिया, मेक्सिको और इंडिया। अब दोस्तों, ये जो फोटो है इसमें आप ये बंदा देख रहे हैं जो बीचों बीच है, ठीक है, जिसने स्वैग का निशान बनाया हुआ है, ये एक्चुअली हमारे देश के ही एक राज्य तमिलनाडु से है।
और तमिलनाडु में भी एक जगह है जिसका नाम है कोयम्बटूर। ठीक है, ये कोयम्बटूर से है और इसका नाम सेनिकेश है। देखिए, इंडिविजुअली तो इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन सभी से ये कंफर्मेशन आई है कि ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर का एक व्यक्ति है जिसका नाम सेनिकेश है और ये यूक्रेन में ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कर रहा था। ठीक है दोस्तों, और इसने वहां पर जब ये युद्ध हुआ तो इसने क्या किया, हालांकि ये भारतीय है, ये इंडियन सिटीजन है, लेकिन इसने जो यूक्रेन है, यूक्रेन की फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी जो न्यूज क्लिपिंग है हिंदुस्तान टाइम्स की, उसने बताया है कि ये जो लड़का है ये तमिलनाडु से है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि यूक्रेन ने जो है ऑफर भी किया है कि हम अपनी सिटीजनशिप वगैरह दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंटरनेशनल लीजन वास्तव में क्या है। देखिए दोस्तों, इस ये जो फोर्स है इसका एक्चुअल जो नाम है वो नाम है इंटरनेशनल लीजन ऑफ टेरिटोरियल डिफेंस ऑफ यूक्रेन, और इसको दूसरा नाम जो है वो है यूक्रेनियन फॉरेन लीजन। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये एक वॉलंटियर फॉरेन लीजन मिलिट्री यूनिट है। इसका क्या मतलब होता है, एक पहली बात तो यही है कि ये एक मिलिट्री यूनिट है। दूसरा, इसमें जो है जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो अपने आप को वॉलंटियर करके वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यानी जरूरी नहीं वो यूक्रेन के, फॉरेन नेशनल्स भी किसी भी देश का व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये जो है इसको लॉन्च किया गया था प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की के द्वारा, ताकि जो रूस के साथ जो फाइट चल रही है उस यूक्रेन की, उसमें यूक्रेन की मदद हो सके। ठीक है, ये जो टेरिटोरियल डिफेंस ऑफ यूक्रेन का जो इंटरनेशनल रीजन है, ये किसके अंडर काम करेगा, ये काम करेगा टेरिटोरियल डिफेंस स्क्वाड के अंदर में। और दोस्तों ये उन यूक्रेनियन वॉलंटियर बटालियंस में से एक है जिनकी स्थापना 2014 में यूक्रेन सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भारतीयों ने इसमें एप्लीकेशन दी है और एक भारतीय ने तो ज्वाइन भी कर लिया है। तो देखिए, भारत में इसके क्या एस्पेक्ट है, क्या ऐसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में, फिलहाल तो मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले भी आपने सुना होगा आईएसआईएस, जो कि सीरिया में थी। ठीक है, इस आईएसआईएस में भी कई सारे भारतीयों ने ज्वाइन किया था। ठीक है, और कई सारे भारतीय जाने से पहले भी पकड़े गए थे। ठीक है, तो क्या ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंडियन पीनल कोड की तरफ, यानी भारतीय दंड संहिता की तरफ। देखिए, भारतीय दंड संहिता का जो चैप्टर नंबर 6 है और उसका सेक्शन 121 टू 130 है, वो ये बताता है कि ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के क्या क्या प्रावधान है। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट मतलब देश के विरुद्ध क्या प्रावधान है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि अगर हम किसी दूसरे देश की सेना को ज्वाइन करते हैं और वो ऐसे देश के साथ लड़ रही है जो हमारे साथ पीस पर है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये हमारे देश में इसमें क्या है, इसमें दंड दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए जो दंड दिया जाता है वो 7 साल की कैद होती है। और 7 साल की कैद के अलावा आपने उस सेना को ज्वाइन करते समय जो भी अपनी प्रॉपर्टीज या जो भी मतलब जिस भी संपत्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आपको मैं बता दूं, सरकार उसको कन्फिस्केट कर सकती है। उसको कन्फिस्केट का मतलब है उसको कब्जा कर सकती है, उसको अपने कब्जे में ले सकती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि भारतीयों ने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन ज्वाइन करना इंडियन पीनल कोड के तहत किसी ऐसे युद्धरत देश की तरफ जाना, ठीक है, उसको ज्वाइन करना ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि भारतीयों ने ज्वाइन किया है, किस यूनिट को ज्वाइन किया है और क्या इसके भारत में प्रावधान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज्ञान का प्रसार दूर दूर तक कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।